गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने अध्ययन किया था पत्र मुद्रामान के बारे में, आज हम अध्ययन करेंगे पत्र मुद्रा निर्गमन के सिद्धांत के बारे में। अब पत्र मुद्रा निर्गमन के दो प्रमुख सिद्धांत होते हैं, चलन सिद्धांत और सेकंड है बैंकिंग सिद्धांत, और इन दोनों में ही काफ़ी आधारभूत भिन्नताएं हैं। इसमें से पहला सिद्धांत जो है चलन सिद्धांत, ये मूल्य स्थायित्व को अधिक महत्व देता है, जबकि दूसरा सिद्धांत जो है बैंकिंग सिद्धांत, इसमें मुद्रा की लोच और मितव्ययता को अधिक महत्व दिया जाता है। तो इसीलिए हम सर्वप्रथम देखते हैं चलन सिद्धांत के बारे में। जैसे इस सिद्धांत के अंतर्गत कागजी नोटों की निकासी इस मान्यता पर आधारित है कि मुद्रा के मूल्य में स्थायित्व के लिए उसकी मात्रा पर नियंत्रण तभी रह सकता है जब पत्र मुद्रा निर्गमन के पीछे क्या रखा जाए, 100% धातु कोष रखा जाए। मीन्स मुद्रा का निर्गमन किन पर डिपेंड है, धातु कोषों पर निर्भर है। अगर देश में धातु का आयात होता है तो धातु कोष के अनुपात में मुद्रा बढ़ाई जा सकती है, और अगर देश से धातु का निर्यात होता है तो मुद्रा की मात्रा कम की जा सकती है। तो यह सिद्धांत प्रतिनिधि पत्र मुद्रा का ही रूप है, जिससे पत्र मुद्रा की धातुओं में परिवर्तनशीलता हो, अति निर्गमन न हो सके तथा मूल्य स्थायित्व का दायित्व निभाया जा सके। इस सिद्धांत के कुछ गुण भी हैं, जैसे इस सिद्धांत में नोट निकासी के पीछे 100% स्वर्ण या फिर धातु कोष नहीं रखने पड़ते, मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनशीलता बनी रहती है, मुद्रास्फीति का भय नहीं रहता क्योंकि मुद्रा की मात्रा स्वर्ण कोषों के बढ़ने पर ही बढ़ना संभव है, मूल्यों में स्थायित्व रहता है, और पूर्ण परिवर्तनशीलता के कारण जनता का पूरा विश्वास बना रहता है। तो ये था चलन सिद्धांत। नेक्स्ट है बैंकिंग सिद्धांत। इस सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि मुद्रा निर्गमन व्यवस्था यथेष्ट लोचदार एवं मितव्ययतापूर्ण होने के साथ साथ सामयिक भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि अर्थव्यवस्था की मुद्रा संबंधी मांग सरलता से पूरी की जा सके। व्यावहारिक जीवन में मुद्रा में जनता का विश्वास धातु कोषों की परिवर्तनशीलता की क्षमता पर निर्भर नहीं करता, लेकिन सरकार की आर्थिक नीतियों की सुदृढ़ता एवं राजनीतिक स्थिरता पर निर्भर करता है। तो इसीलिए बैंकिंग सिद्धांत के अनुसार नोट निर्गमन के पीछे 100% धात्विक कोष रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक निश्चित अनुपात में ही कोष रखे जाते हैं, जैसे 40% या 60%, और ये मात्रा भी कम ज़्यादा की जा सकती है कि कितना % रखना है। तो इस प्रकार से बैंकिंग सिद्धांत के भी कुछ गुण हैं, जैसे इस सिद्धांत में मितव्ययता रहती है क्योंकि कुछ प्रतिशत धात्विक कोषों से ही काम चल जाता है, नोट निर्गमन की मात्रा आसानी से बढ़ाई जा सकती है, मीन्स पूर्ण लोचदार है ये प्रणाली, साख क्षमता का लाभ उठाया जा सकता है, ये पद्धति संकट काल में भी उपयुक्त रहती है, बैंकिंग सिद्धांत पद्धति। अब हम देखेंगे कि नोट निर्गमन की कौन कौन सी पद्धतियाँ होती है, कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा नोट निर्गमन का कार्य किया जाता है। फर्स्ट, निश्चित विश्वासाश्रित निर्गमन पद्धतियाँ। इस पद्धति के अनुसार एक निश्चित निर्धारित सीमा तक नोटों की निकासी के लिए कोई धात्विक कोष नहीं रखा जाता, लेकिन जो निर्धारित की जाती है सीमा, उस सीमा के पश्चात नोट निर्गमन करने पर सभी अतिरिक्त नोट की निकासी के पीछे क्या रखना पड़ता है, 100% धात्विक कोष रखना पड़ता है। तो इस प्रकार से जितनी राशि के नोट बिना धातु कोष के निकाले जाते हैं, उनके पीछे क्या रखी जाती है, सरकारी प्रतिभूतियाँ रखी जाती है। तो इस रीति को निश्चित आरक्षित नोट निर्गमन पद्धति भी कहा जाता है। अधिकतम विश्वासाश्रित निर्गमन पद्धति। इस पद्धति में नोट निर्गमन के लिए एक अधिकतम सीमा तक
नोट निकासी के पीछे कोई धात्विक कोष नहीं रखने पड़ते, लेकिन उस सीमा के बाद नोट निर्गमित नहीं किए जा सकते, चाहे सरकार 100% धातु रखने के लिए ही तैयार क्यों ना हो। लेकिन हाँ, सरकार नोट निकासी अधिनियम में संशोधन करके इस अधिकतम सीमा को घटा बढ़ा सकती है। आनुपातिक निधि प्रणाली, ये पद्धति बैंकिंग सिद्धांत पर आधारित है और इसके अंतर्गत नोट निर्गमन के पीछे 100% रिजर्व नहीं रखकर केवल उसके एक निश्चित प्रतिशत के रूप में धात्विक कोष रखा जाता है और शेष भाग के पीछे सरकारी प्रतिभूतियां या प्रथम श्रेणी के व्यापारिक प्रपत्र व सिक्योरिटीज रखी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कुल मुद्रा की मात्रा कितनी है, 600 करोड़ रुपए है और उनके पीछे 30% धात्विक कोष रखने की क्या है, वैधानिक व्यवस्था है। तो 180 करोड़ रुपए मूल्य के धात्विक कोष रखे जाएंगे और बाकी जो 420 करोड़ रुपए की है वो क्या, प्रतिभूतियां रखी जाएगी। नेक्स्ट है आंशिक स्वर्ण कोष सहित आनुपातिक निधि पद्धति। यह पद्धति आधुनिक कोष प्रणाली का ही क्या है, संशोधित रूप है, क्योंकि इसके अंतर्गत नोट निर्गमन के पीछे एक निश्चित अनुपात में धात्विक कोष तो रखने की व्यवस्था है ही, पर विशेष रूप में स्वर्ण की एक न्यूनतम कोष सीमा भी निर्धारित की जाती है, जिससे कम से कम उतना स्वर्ण तो कोष में रहे है, बाकी रजत या विदेशी ऋण पत्रों को भी रखा जाता है। न्यूनतम कोष प्रणाली, इस पद्धति के अंतर्गत नोट निर्गमन के लिए धात्विक और विदेशी मुद्रा कोष की एक निश्चित न्यूनतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है और देश का मौद्रिक अधिकारी इस न्यूनतम कोष के आधार पर आवश्यकता के अनुसार कितनी भी राशि के नोट निकालने का अधिकारी हो जाता है। किसी भी हालत में कोष न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, विधान में परिवर्तन करके इस न्यूनतम सीमा को कम किया जा सकता है। साधारण निधि प्रणाली, यह पद्धति पूर्ण चलन सिद्धांत पर आधारित नोट निर्गमन पद्धति है। इसमें नोट निर्गमन अधिकारी को नोटों के पीछे 100% धात्विक कोष रखना पड़ता है। मीन्स कागजी मुद्रा अपरिमित मात्रा में स्वर्ण और चांदी में परिवर्तनशील होती है। मीन्स एक प्रकार से ये क्या है, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा है जो स्वर्ण और रजत का प्रतिनिधित्व करती है। कोषागार विपत्र निधि पद्धति, यह पद्धति पूर्णतः आधुनिक विचारधारा पर आधारित पद्धति है, जिसकी ये मान्यता है कि जनता का मुद्रा में विश्वास उनकी परिवर्तनशीलता में निहित नहीं होकर सरकार की सुदृढ़ आर्थिक नीतियों एवं राजनीतिक सुव्यवस्था पर निर्भर करती है। तो इस पद्धति में नोट निर्गमन के लिए बिल्कुल भी धात्विक कोष नहीं रखे जाते हैं, बल्कि पत्र मुद्रा निर्गमन के आड़ में केवल सरकारी बॉन्ड व कोषागार विपत्र ही रखे जाते हैं। अब है पत्र मुद्रा के रूप, जैसा कि सुरक्षित कोषों और पत्र मुद्रा की परिवर्तनशीलता के आधार पर पत्र मुद्रा के 3 रूप बताए जाते हैं: प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा और अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा। अब हम देखते हैं कि प्रतिनिधि पत्र मुद्रा क्या होती है। यह पत्र मुद्रा का क्या है, प्रारंभिक रूप है, जबकि पत्र मुद्रा निर्गमन के पीछे क्या है, 100% धात्विक कोष रखे जाते थे। तो पत्र मुद्रा सोना चांदी के आरक्षित कोषों का प्रतिनिधित्व करती थी। तो पत्र मुद्रा को कभी भी किसी भी सीमा तक धातु में परिवर्तित किए जाने की क्षमता रहती थी। नेक्स्ट है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। इस प्रकार की पत्र मुद्रा बैंकिंग सिद्धांत पर निर्गमित पत्र मुद्रा होती है। इस प्रकार की मुद्रा के निर्गमन के पीछे मुद्राधिकारी एक निश्चित अनुपात में धात्विक कोष रखते हैं, जबकि किसी देश में ऐसे नोट जारी किए जाते हैं कि उनको किसी भी समय प्रधान सिक्कों में बदला जा सकता है। तो इस प्रकार की पत्र मुद्रा को परिवर्तनशील पत्र मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट है अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा। जब देश में ऐसी पत्र मुद्रा का चलन किया जाता है जिसके बदले में सरकार के द्वारा सिक्के और मूल्यवान धातु देने की कोई गारंटी नहीं दी जाती और न सरकार को बाध्य किया जा सकता है, तो उसे अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा
कहते हैं। और ऐसी मुद्रा का चलन केवल सरकार की साख और जनता के विश्वास पर ही चलता है। थैंक यू।